सुप्रभात दोस्तों, मैं एसडी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लिंग भाग 1 में लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय आदि बातों पर अध्ययन किया था और आपको समझाया था। आज इस वीडियो में लिंग भाग 2 में मैं अर्थ के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं इस पर बातचीत करूंगा। तो आज पुल्लिंग शब्दों की पहचान पहले देख लिया जाए। देखिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए कुछ नियम है, कुछ लर्निंग करना पड़ेगा, कुछ याद करने का भी काम करना पड़ेगा। और जो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस तरह की वीडियो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर होगी। तो खुद आप देखेंगे, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि वास्तव में इस वीडियो में क्या है। तो चलिए, शरीर के अंगों के नाम। जो शरीर के अंग हैं सब के सब पुल्लिंग हैं। देखिए कौन कौन से पुल्लिंग हैं। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम में क्या क्या आता है जो पुल्लिंग है और क्या क्या आता है जो स्त्रीलिंग है, अपवाद है। तो पुल्लिंग में देखिए दोस्तों, बाल, सिर, मस्तक, बाल, सिर, मस्तक, बाल, सिर, मस्तक, और क्या है, तालु, ओठ, दांत, मुंह, तालु, ओठ, दांत, मुंह, और एक दो शब्द और हैं, कान, गाल, हाथ। कान, गाल, गाल, हाथ, कान, गाल, हाथ, और क्या है, पाँव, नख, रोम। पाँव, नख, रोम। ये जो शरीर के अंग हैं सब के सब पुल्लिंग हैं। बाल, सिर, मस्तक, तालु, ओठ, दांत, मुंह, कान, गाल, हाथ, पाँव, नख, रोम आदि है ना। कुछ इसमें अपवाद भी हैं। अपवाद में क्या है, जो स्त्रीलिंग है। अपवाद में शरीर के अंगों में तो जो आपने देखा कि सब के सब पुल्लिंग हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी। अपवाद क्या है, अपवाद शरीर के अंगों में कुछ अपवाद हैं। अपवाद, अपवाद में क्या क्या आता है। अपवाद में देखिए, आँख, नाक, जीभ। आँख, नाक, जीभ, देखिए आँख, नाक, जीभ, और क्या है, जीभ के अलावा जांघ, खाल, नस। जांघ, खाल और नस, ये सब अपवाद है, स्त्रीलिंग है। जितने नाम हमने ऊपर बताया वो सब पुल्लिंग थे, लेकिन अपवाद में क्या आता है, आँख, नाक, जीभ, जांघ, खाल, नस, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 मतलब ख। ख क्या है, धातुओं के नाम। धातुओं के नाम। ख, धातुओं के नाम। धातुओं के नाम में कौन कौन ऐसा है जो पुल्लिंग है। धातुओं के नाम। धातुओं के नाम में सोना, रूपा, तांबा, पीतल। सोना, रूपा, तांबा, पीतल। सोना, रूपा, तांबा, पीतल, और क्या है, लोहा, शीशा, टिन, कांसा। लोहा,
शीशा, शीशा, टिन और कांसा, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग है। सब के सब, सोना, रूपा, तांबा, पीतल, लोहा, शीशा, टिन, कांसा। आप रूपा सोच रहे होंगे, रूपा क्या है? रूपा चांदी की पर्यायवाची है, जबकि चांदी क्या है? स्त्रीलिंग, लेकिन रूपा क्या है? पुल्लिंग है। बार बार पूछा जाता है सोना का लिंग बताइए, रूपा का, तांबा का, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी हैं, जैसे अपवाद में चांदी और मिट्टी। चांदी और मिट्टी क्या है? अपवाद में, अपवाद में चांदी और मिट्टी, चांदी और मिट्टी। ये चांदी और मिट्टी क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। चांदी तो खासकर ध्यान रखना कि चांदी इंपॉर्टेंट है। चलिए ग में देखते हैं क्या है। ग है रत्नों के नाम। ग रत्नों के नाम, रत्नों के नाम। रत्नों में कौन कौन है जो भाई पुल्लिंग है? हीरा, मोती, माणिक, मूंगा। हीरा, मोती, माणिक, हीरा, मोती, माणिक, हीरा, मोती, माणिक, मूंगा, पन्ना, मूंगा, पन्ना आदि क्या है? ये सब पुल्लिंग है। मोती देखने में आपको लग रहा होगा कि स्त्रीलिंग है, लेकिन मोती बार बार तमाम परीक्षाओं में आता है कि मोती का लिंग बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि मोती का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। लेकिन जैसे लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, मेरी समझ में आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मोती क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। रत्नों में अपवाद भी कुछ हैं। रत्नों में अपवाद में मणि, चुन्नी, लालड़ी। अपवाद क्या है? अपवाद में मणि, चुन्नी, लालड़ी। ये तीनों जो है अपवाद में, जो रत्नों में ये तीनों अपवाद है। मणि है, चुन्नी है, लालड़ी। मणि, चुन्नी, लालड़ी जो क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए ग हो गया, घ। ध्यान रखिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना होगा कि अब क, ख, ग, घ चलते हैं पेड़ों के नाम। घ, पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम में क्या क्या है? पेड़ों के नाम में भाई पीपल, बड़, सागौन, शीशम। पीपल, बड़, सागौन, शीशम, पीपल, बड़, सागौन, शीशम, अशोक आदि। ये सब जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं सब की सब पुल्लिंग है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे अपवाद में नीम, जामुन, कचनार। अपवाद में क्या? नीम, जामुन और कचनार। ये ऐसे वृक्ष हैं दोस्तों कि जो स्त्रीलिंग है। कभी कभार सामान्य वीडियो जब आप देखेंगे तो लगेगा कि भाई देखिए मेरी वीडियो पर बहुत ज़्यादा वो फोकस तो नहीं है कि मैं मॉडल ये बताऊँ, ये लिख कर टांगूँ। मेरे पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन मैं जो वीडियो बनाऊँगा बिल्कुल परफेक्ट होगी और उसमें कोई कमी नहीं होगी। देखिए सामान्य वीडियो में बता दिया जाता है कि जितने भी पेड़ों के नाम हैं सब पुल्लिंग हैं, लेकिन अपवाद को नहीं कोई बताता। आप जान लीजिए कि नीम, जामुन, कचनार पेड़ों में हैं लेकिन पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अनाजों के नाम।
अंग, अनाजों के नाम। अंग में अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में कौन कौन पुल्लिंग है? अनाजों में भाई देखिए, जौ, गेहूँ, चावल, मटर। जौ, गेहूँ, चावल, मटर। जौ, गेहूँ, चावल, मटर। जौ, गेहूँ, चावल, मटर, उड़द, चना, तिल, कोदो। उड़द, चना, तिल, कोदो। कोदो, ये सब क्या है? तिल और कोदो। ध्यान रखिएगा, मतलब जो तिल और कोदो है, ये बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि जो अनाजों में सभी पुल्लिंग हैं, तो कोदो का लिंग क्या है? तो कोदो का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। अब अनाजों में कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में क्या क्या है? मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर। अपवाद में मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर। वार नहीं, ज्वार, मूंग और अरहर। ये 3-4 जो अनाज हैं, मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर, ये स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिएगा। तो इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने बताया कि कोदो है, तिल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके मतलब लिंग पूछे जाते हैं कि कोदो का लिंग बताइए, तिल का लिंग बताइए। और इसमें कभी कभार मूंग को पूछा जाता है कि मूंग का लिंग क्या है। तो अक्सर लोग, जो लोग नहीं ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद भी मूंग को पुल्लिंग बता सकते हैं, जबकि मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि अनाजों में तमाम अनाज पुल्लिंग हैं, लेकिन मूंग जो है स्त्रीलिंग है। आप ध्यान से सुन लीजिए। चलिए अगला नंबर, द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों के नाम। कौन? द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों मतलब द्रव पदार्थों में कौन कौन है जो पुल्लिंग है? द्रव में देखिए, आपको बता दूं, घी, दूध, दही, मही। घी, दूध, दही, मही। घी, दूध, दही, मही। और क्या दिया है? तेल, पानी, शरबत, सिरका। तेल, पानी, शरबत, सिरका, ये सब पुल्लिंग हैं। सब के सब द्रव में देखिए, घी, दूध, दही, मही, तेल, पानी, शरबत, सिरका आदि जो है पुल्लिंग है। कभी कभार कुछ क्षेत्रों में दही को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो सर्वथा गलत है। दही मतलब पुल्लिंग है। दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती है। तो बार बार आप दही इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कि दही का लिंग बताइए। तो अक्सर जो मैं समझता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जितने भी ज़िले आते हैं, वो सब के सब दही को स्त्रीलिंग समझते हैं, जबकि दही क्या है? पुल्लिंग है। मही का अर्थ आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। मही माने मट्ठा होता है, जबकि छाछ क्या है? स्त्रीलिंग, लेकिन उसी का जो पर्यायवाची मही है, ये क्या है? पुल्लिंग है। और द्रव पदार्थों के नाम में जितने भी पुल्लिंग हैं, कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? अपवाद में देख लीजिए। अपवाद में है छाछ, स्याही, मसी। छाछ, स्याही और मसी। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। छाछ, स्याही, मसी। जबकि देख रहे हैं स्याही, मसी एक ही चीज़ है। छाछ माने हमने बताया है कि मट्ठा ही है, तो यहाँ छाछ, स्याही, मसी क्या है? स्त्रीलिंग है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ।
किसने कहा था बताएंगे? कबीर ने कहा था। चलिए च के बाद छ। छ में क्या है? जल स्थल के भागों के नाम। छ में जल और स्थल भागों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जल और स्थल के भागों के जो नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश, नगर, द्वीप। देश, नगर, द्वीप और क्या है? द्वीप के अलावा और क्या है? पहाड़, समुद्र, सरोवर। पहाड़, समुद्र, सरोवर, और सरोवर के अलावा आकाश, पाताल, घर। आकाश, पाताल, घर। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। देशों में जितने भी देशों के नाम आप जानते हैं सब पुल्लिंग है। मतलब आपको बताया भी गया होगा। नगर, सब नगरों में जो नगर है, द्वीप है, पहाड़ है, समुद्र है, सरोवर, आकाश, पाताल, ये सब, घर आदि सब पुल्लिंग है। लेकिन जल और स्थल के भागों में कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? अपवाद में क्या है भाई? चलिए अपवाद बता देते हैं आपको। अपवाद में नदी, झील, घाटी। नदी, झील, घाटी, ये क्या है? स्त्रीलिंग हैं आदि। नदी, झील, घाटी आदि क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। झील इसमें इंपॉर्टेंट है, झील। चलिए आगे चलते हैं। ज में क्या है? ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में बता दूं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और क्या दिया? शनि आदि। शनि आदि जो हैं क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इसमें अपवाद में क्या आता है? अपवाद में एक ग्रह है। अपवाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ग्रह है पृथ्वी। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। सामान्य पुस्तकों में बता दिया जाता है दोस्तों कि ग्रह जितने हैं सब के सब पुल्लिंग हैं। लेकिन अपवाद में आपको मैं इम्पॉर्टेंट सबसे बता देता हूँ कि जो पृथ्वी है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो वर्णमाला के अक्षरों के नाम। वर्णमाला के अक्षरों के नाम। वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं जो क्या हैं? पुल्लिंग हैं। ज, झ। वर्णमाला के अक्षरों के नाम या वर्णमाला के अक्षर। कौन कौन अक्षर हैं जो पुल्लिंग हैं? अ, क, प, यस। अ, क, प, य और श आदि जो हैं ये क्या हैं? पुल्लिंग हैं। अपवाद में इसमें आता है। अपवाद में क्या है? छोटी ई, मतलब ई और री। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तीन वर्ण जो स्वर के हैं ई और री, इसको आप ध्यान में रखना, ये स्त्रीलिंग है। तो चलिए ये तो आप समझ गए कि ई, री और ये क्या है। चलिए अब नंबर 2, ये तो हम पढ़ा रहे थे अभी तक पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अब क्या पढ़ाएंगे? नंबर 2 स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। नंबर 2 क्या पढ़ाऊँगा? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। अर्थ के अनुसार ही स्त्रीलिंग शब्दों की स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान है? इसमें भी कुछ नियम हैं, कुछ याद करने की चीज़ें हैं। भाई थोड़ा सा केवल 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि लिंग में एक महारत सी आपको हासिल हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि अर्थ के अनुसार जो मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान बताई जा रही थी, तो अब तक हमने पुल्लिंग की पहचान बताया। अब स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान है, क्या कैसे कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं। देखिए पहला इनाम दे रहा है नदियों के नाम। नदियों के नाम। नदियों के जितने भी नाम जानते हैं, गंगा यमुना ताप्ती नर्मदा, गंगा यमुना ताप्ती नर्मदा, ताप्ती ही होता है ना, देख लें ताप्ती। नहीं, ताप्ती में ही राप्ती दिया है, राप्ती। क्या है कि गंगा यमुना राप्ती नर्मदा कृष्णा कावेरी सतलज, जितने भी नदियों के नाम हैं सब के सब स्त्रीलिंग हैं। सामान्य किताबों में तो यही मिलता है कि जितने भी नदियों के नाम आप जानते हैं सब स्त्रीलिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें अपवाद भी है। अपवाद में क्या क्या है? सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 नदियां हैं दोस्तों ना, सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों पुल्लिंग हैं, ध्यान रखिएगा। ये बार बार पूछा जाता हर प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो छोटी प्रतियोगिता परीक्षा हो चाहे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो हैं, नदियां नहीं बल्कि इसे नद कह लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये क्या हैं? पुल्लिंग हैं। बाकी सब जितने भी नाम आप जानते हैं नदियों के सब स्त्रीलिंग हैं, लेकिन 3 नद हैं, कौन कौन? सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये क्या हैं? पुल्लिंग हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, समाप्त हो गया। अब आ गया है तिथियों के नाम। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। क्या है? तिथियों के नाम। तिथियों के नाम में कौन कौन स्त्रीलिंग हैं, ध्यान रखिएगा। तिथियों के नाम में आपको बता दूं, परिवा, दूज, तीज, चौथ। परिवा, दूज, तीज, चौथ आदि, ये जितनी भी तिथियों के नाम हैं, परिवा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जितने भी तिथियों के नाम आप जानते हैं सब के सब स्त्रीलिंग हैं, लेकिन इसमें देखिए कोई अपवाद नहीं है, बिल्कुल कोई अपवाद नहीं। तिथियों के जितने भी नाम हैं सब के सब स्त्रीलिंग है, कोई अपवाद नहीं। चलिए आगे देखिए, ग में क्या है? तिथियों का नाम हो गया। अब ग में है भाई नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम में देखिए आप, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी, भरणी, कृतिका,
देखिए अश्वनी भरणी कृतिका, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी, रोहिणी। जितनी भी तिथियों नक्षत्रों के नाम हैं, जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं, सब के सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं, कोई अपवाद नहीं। किरानों के नाम, अब घ क्या है? किरानों के नाम, घ किरानों के सामानों के नाम, सामानों के नाम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग मैंने दिया, किरानों के सामानों के नाम। किरानों के सामानों में लौंग, इलायची, सुपारी, लौंग, इलायची, सुपारी, लौंग, इलायची, सुपारी, और क्या है? जावित्री, दालचीनी, जावित्री, दाल चीनी। ये सब दोस्तों, सब जितने भी किरानों के सामानों के नाम हमने गिनाया, लौंग, इलायची, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, ये सब स्त्रीलिंग हैं। इसमें अपवाद है तेजपात, कपूर आदि। अपवाद, अपवाद, क्या अपवाद है? तेजपात, तेजपात और क्या? तेजपात भाई, और कपूर, कपूर, ये अपवाद हैं। किरानों के सामानों के नाम जितने भी आप लगभग जानते हैं, सब के सब स्त्रीलिंग है, लेकिन तेजपात और कपूर ये क्या है? पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा, बार बार तेजपात तो बार बार पूछा जाता है कि तेजपात का लिंग क्या है, तो तेजपात क्या है? पुल्लिंग है। चलिए, भोजनों के नाम, अंग, क्या है? भोजनों के नाम, भोजनों के नाम। भोजनों के नाम में क्या क्या? देखिए भाई, पूरी, कचौरी, खीर, दाल, पूरी, कचौरी, खीर, दाल, पूरी, कचौरी, खीर, दाल, और क्या दिया है? तरकारी, खिचड़ी, कढ़ी, तरकारी, खिचड़ी, कढ़ी, क्या दिया है? कढ़ी नहीं, कढ़ी, कढ़ी, कढ़ी दिया है। ये भोजनों की जितने भी ये नाम जानते हैं, पूरी, कचौरी, खीर, दाल, तरकारी, खिचड़ी, कढ़ी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इसमें अपवाद में आता है भात, रायता, हलवा, मोहन भोग। अपवाद, भात, रायता, मोहन भोग। एक कोई और दिया है, बता दूं आपको, भात, रायता, मोहन भोग और हलवा, हलुआ। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी बन जाती है, समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जब अच्छी वीडियो बने और मतलब महत्वपूर्ण वीडियो बनती है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। देखिए, अब जितने भी भोजनों के नाम आप जानते हैं, ये सब तो स्त्रीलिंग हैं, लेकिन भात, रायता, मोहन भोग, हलवा, ये सब पुल्लिंग हैं। भात तो बार बार पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि भात का लिंग क्या है, तो भात क्या है? पुल्लिंग है। चलिए, अब कुछ अनुकरणवाचक शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ अनुकरणवाचक शब्द, कुछ अनुकरणवाचक शब्दों को जान लिया जाए। कुछ अनुकरणवाचक शब्द, कुछ अनुकरणवाचक शब्द, जैसे क्या क्या दिया है? झक झक बड़बड़, झक झक
बड़ बड़, झक झक बड़ बड़, और एक शब्द और दिया है झंझट झंझट। दोस्तों इस मतलब जो कुछ अनुकरणवाचक शब्द होते हैं झक झक बड़ बड़ झंझट, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। बस वीडियो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों आप मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मान करके जो भी इसमें कमियां हों ज़रूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय।